आपको नई सोच, नई ऊर्जा देगी। और ये कहानियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिससे हम नहीं निपट पा रहे हैं, तो ये कहानियाँ बड़ी सरल तरीके से हमें ये बता देती हैं कि हमें कब क्या कैसे करना चाहिए और अपनी बुद्धि को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ये कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी बकरी की कहानी जो असहाय है, बूढ़ी है और खूंखार जानवरों के बीच रहती है। तो देखिए वो कैसे अपने आप को उन जानवरों के बीच जिंदा रखती है और बड़ी ही मज़ेदार ढंग से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान बकरी। एक घने वन में एक वृद्ध बुद्धिमान बकरी रहती थी जिसका नाम था करीना। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बहुत कष्ट से व्यतीत कर पा रही थी। बकरी इतनी वृद्ध थी कि आसपास के हरे भरे घास को भी खा पाने में असमर्थ थी। अपने जीवन से परेशान वह इधर उधर भटक रही थी। तभी उसको अचानक एक रास्ते पर मयंक नामक शेर, जो जंगल का राजा था, उसके पद से नजर आए। अब करीना यानी बुद्धिमान बकरी ने सोचा, क्यों न महाराज के चरणों पर पड़ी रहूं और भूले भटके यदि शेर महाराज यहाँ आ जाए तो उन्हीं से गुजारिश करूंगी कि मुझे वो खा जाए। कम से कम महाराज के कुछ तो काम आऊँगी। यह सोचकर वह शेर के पद चिन्ह पर बैठ गई। कुछ देर में शुभम नाम का एक चीता आया। वो बड़ा ही खूंखार और मोटा तगड़ा था। भयंकर आवाज़ में गरज कर बोला, ए करीना बुद्धिमान बकरी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे डर नहीं लगता मुझसे? करीना ने बड़े निर्भीक भाव से बोला, देखती नहीं यह मयंक महाराज का पद चिन्ह है। उन्होंने ही बिठाकर यहाँ रखा है और कहा है जब तक मैं वापस न लौटाऊँ तब तक तुम यहीं बैठे रहना। जंगल का कोई भी जानवर कुछ बोले तो यह पद चिन्ह उसे दिखा देना। यह महाराज का पद चिन्ह है। अब चीता वहाँ से दबे पाँव 9 तो 11 हो जाता है। बुद्धिमान बकरी वहीं बैठी रहती है। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद घूमता फिरता एक सियार भोजन की तलाश में वहाँ आ जाता है। ललचाई हुई दृष्टियों से उस बकरी की ओर देखता है और आक्रमण करने से पहले वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ कितने भयंकर जानवर घूम रहे हैं? कोई भी तुम्हें खा सकता है। फिर उसने निर्भीक आवाज़ में वही जवाब दिया जो चीते को दिया था। अब सियार सिंह महाराज का नाम सुनते ही रफू चक्कर हो गया। इस प्रकार जंगल में अनेक प्रकार के हिंसक जानवर आए और बकरी से वार्तालाप करके सब अंतर ध्यान हो गए। बड़े सौभाग्य की बात यह होती है कि शेर सिंह महाराज उसी रास्ते से वापस भी आता है और बकरी को गरज कर पूछता है कि ए बकरी, तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? बकरी ने बड़ी ही शालीनता से सहज भाव में महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी तक तो आपके आश्रय में बैठी हुई थी। मेरे वृद्धावस्था के कारण घूमना फिरना, भोजन आदि जीवन में अनेकों परेशानियां हो गई हैं। मैं इस जीवन से मुक्ति पाना चाहती हूँ। आप मुझे मारकर खा जाइए या फिर आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैं अभी तक आपके नाम से अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी। इस चिन्ह को आपका प्रतीक बनाकर यहाँ बैठी थी और अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी। बलवान व्यक्ति सदा दयालु प्रवृत्ति का भी होता है। शेर को दया आ जाती है। जंगल में तुरंत एक सभा का आयोजन किया गया। उसने सभी जीव जंतु जानवर विभिन्न प्रजातियों के सभी वहाँ सम्मिलित होते हैं। महाराज का आदेश हुआ कि जो हिष्ट पुष्ट बलवान हो और लंबे चौड़े जितने भी हाथी हैं वह निश्चित कर लें कि एक एक दिन इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घूम जाएंगे और जहाँ कोमल कोमल हरे पत्ते नजर आए, इस बकरी को जो पत्ता खाने का मन करे उस वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए। यह बकरी उस पत्ते को खा लेगी। पत्ते तक यदि पहुँच ना बने तो डाली झुकाकर अथवा इसके सहूलियत अनुसार भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। अब महाराज का आदेश कौन न माने। इस प्रकार बकरी के भोजन का प्रबंध हो गया। अब कुछ ही महीने हुए कि बकरी हष्टपुष्ट और नवयुवती के समान हो गई। कहाँ प्रौढ़ावस्था और कहाँ युवावस्था, कुल मिलाकर बकरी का भाग्य बदल गया। वह जीवन में कुछ कठिनाई भरे क्षणों में परेशान हो गई थी, किंतु उसकी विवेक बुद्धि ने उसका जीवन बदल दिया। अब वह आनंदमय जीवन को जीने लगी। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे दी, एक नया मोड़ दे दिया। अगर वो भी हताश हो जाती तो क्या उसे नया जीवन मिलता? कभी नहीं। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है, चलो ये जानते हैं। नैतिक शिक्षा। स्वच्छ मन और निष्ठा व चतुर बुद्धि हो तो जीवन में असफल कार्य को भी सफल किया जा सकता है, जैसे कि इस बकरी ने किया अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। इसलिए कठिन समय में परेशान होने की जगह बुद्धि का प्रयोग कर उस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो
दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।